हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स ओरिजिन। स्टूडेंट्स, आज मैं कल के जो लेक्चर था, कल का जो हमारा पार्ट 1 था उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये हमारा सेकेंड पार्ट है और आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल्स कर रहा हूँ जेई और नीट के लिए। अब देख लो, तो भाई आज का जो क्वेश्चन है ना, बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट बहुत ही तगड़ा है। अगर इस तरह का एक क्वेश्चन बनाते हो ना, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है ना, सब तुमसे बनने लगेगा। जरूरत क्या है भाई कि जो भी क्वेश्चंस को बताया जाता है ना, उसको एकदम कंसेप्चुअली समझना है और उसके एक एक पार्ट को क्लियर करना है ना। देखो, बेसिकली प्रॉब्लम्स कहाँ पे आते हैं, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स डील करते हैं ना, तो हम लोग को वेक्टर नहीं आता है ना। वेक्टर एक मेजर टॉपिक है भाई, वेक्टर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिना वेक्टर के हम लोग कभी भी न्यूमेरिकल्स सोच भी नहीं सकते हैं, बनाने का तो दूर का बात है कि नहीं। इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट क्लियर करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ों को मैं यहाँ बताने वाला हूँ। आपको एक एक चीज़ को समझना है। और ये जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं ना, तो प्रत्येक बच्चा अगर चाहेगा तो मेरे नीचे नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम इसका ये जो भी क्वेश्चंस है ना, उसका पीडीएफ मैं तुमको सेंड कर दूंगा। अगर आप तुम व्हाट्सएप करोगे तो मैं पूरे क्वेश्चंस का पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अगर कोई बच्चे बनाना चाहते हैं तो आप हमसे बस मैसेज में हाई करके सेंड करना है, आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके, अब देख लो। तो भाई ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो क्या कहता है भाई। क्वेश्चन कर रहा है कि टू टीनियस स्फेयर इच हैविंग मास एम के जी एंड चार्ज क्यू कूलम। हमारे पास दो टीनियस स्फेयर्स है, दो छोटे छोटे स्फेयर्स हैं, और स्फेयर का चार्ज दिया हुआ है क्यू और मास एम के जी है कि नहीं। अब कहता है सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट बाई इंसुलेटिंग थ्रेड इच एल मीटर्स लॉन्ग। जो दोनों स्फेयर्स है ना, वो एक दो दो थ्रेड से दोनों सस्पेंड है। दो थ्रेड से सस्पेंडेड है, मतलब रस्सी से लटका हुआ है। और जो थ्रेड है ना, उसका लेंथ एल मीटर दिया हुआ है। क्लियर। बट नेग्लिजिबल मास, बट यहाँ पर एक चीज मेंशन कर रहा है ना कि आपका जो मास है ना नेग्लिजिबल है, मतलब थ्रेड का मास नेग्लिजिबल है। थ्रेड में मास नहीं लिया गया, मतलब उसके मास को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, है कि नहीं। और बाबू यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि भाई नेट फोर्स जीरो। अगर कहीं भी इक्विलिब्रियम का बात कर रहा है ना, तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पर नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया, है कि नहीं। अब देख लो, तो हमको निकालना है क्या। देख लो यहाँ पर एक और चीज दिया हुआ है, ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल देन द क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू। और जो स्ट्रिंग है ना, वो वर्टिकली थीटा एंगल पर है ना। तो भाई देखो, इसका मेन डायग्राम है। डायग्राम को अगर समझ गया ना, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको बनाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा, है कि नहीं। देख लो डायग्राम कैसे समझते हैं भाई, एक एक चीज को समझना है, ठीक है। डायग्राम मेन है इसका। देख लो डायग्राम समझने के लिए हम क्या करते हैं ना, कि देख लो हम लोग क्या करते हैं कि थ्रेड लेते हैं। देख लो ये हम लोग के पास एक थ्रेड है, ठीक है। देख लो ध्यान दो। और यहाँ पे देखो एक स्फेयर सस्पेंड है, और यहाँ पर भी एक स्फेयर सस्पेंड है। क्लियर। अब देख लो भाई, स्फेयर का मास दिया हुआ है, ठीक है। स्फेयर देखो, इसका मास m है और इसका मास भी m है। अब देख लो, अब मान लेते हैं ना, देख लो बाबू, ये जो स्फेयर है ना, इसके बीच का डिस्टेंस कुछ होगा, है कि नहीं। तो इसके बीच का डिस्टेंस को हम x मानते हैं। ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, इसको हम x मान लेते हैं, देख लो, है कि नहीं। ये डिस्टेंस को हम x दिखा दिए, ठीक है। जब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे ना भाई, ये देखो वर्टिकली है ना, ये एंगल दिया हुआ थीटा, ये भी एंगल है थीटा भाई। और ये हमारा पॉइंट O हो गया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम देते हैं AB। AB एक पॉइंट है, ठीक है। और A पे जो है ना चार्ज रखा हुआ है Q, और B पे भी चार्ज रखा हुआ है Q। क्लियर। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। अब देख लो बाबू, अब बताओ एम के जी का जो यहाँ पर बॉडी है भाई, तो क्या इसका वेट होगा ना भाई, इसका वेट कितना होगा mg, है कि नहीं। देखो एक एक फिगर से ना, एक बॉब, एक जो स्फेयर है ना, इसके फिगर से ही तो दूसरा का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो ये जो हमारा थ्रेड है, यही थ्रेड है, और इस थ्रेड का लेंथ l है। देख लो ये थ्रेड जो है ना, इसका लेंथ l दिया हुआ है भाई। दोनों थ्रेड का लेंथ l है। क्लियर। अब देख लो बाबू, अब यहाँ से देख लो ये इसका टेंशन कितना होगा, बताओ। इसका टेंशन तो टी हो जाएगा ना, इसमें टेंशन टी हो जाएगा, इसमें भी टेंशन कितना होगा, टी होगा, है कि नहीं। हमको इससे मतलब है। अब देख लो, अब ये एंगल अगर थीटा है बाबू, ये देख लो ये थीटा दिया हुआ है, तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो थीटा, है ना, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर। यही सब चीज़ों को देखना है, एक क्वेश्चंस को पकड़ना है, एक क्वेश्चंस को समझना है।
और उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, है ना। बस एक क्वेश्चन पे फोकस करना है, ध्यान दो, एक क्वेश्चन से फोकस कीजिएगा, सब बनेगा। अब देख लो, अब बताओ, ये दोनों चार्ज है, यहाँ पे देख लो, ए पर क्यू चार्ज है और बी पर भी क्यू चार्ज है कि नहीं, देख लो, दोनों पे, दोनों स्फेयर पे चार्ज दिया हुआ है भाई। ये बी पर हो गया चार्ज और ये ए पर चार्ज हो गया, है कि नहीं। दिस इज द चार्ज ऑफ बी। आपको पता है कि दो चार्ज अगर कहीं पर है, सर्टेन डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो दो चार्ज फोर्स लगाएगा, तो इसके चलते इस पर फोर्स कितना लगेगा, इसका नाम देते हैं एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है कि नहीं। और जो इसके चलते जो फोर्स लगेगा ना, ये भी तो इस पर फोर्स लगाएगा बाबू, ये भी कितना लगाएगा, एफ ही लगाएगा। दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, आपको पता है कि नहीं। दोनों चार्ज का फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। और ये अगर डिस्टेंस का बात करेंगे ना, तो टोटल डिस्टेंस जो है ना, ये टोटल डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगा x/2 और ये भी कितना हो जाएगा, x/2, है कि नहीं। ये हमारा मेन फिगर का कंसेप्ट है, यही मेन चीज़ है। फिगर अगर समझ में आ गया ना, तो इस क्वेश्चंस को हम इजीली समझ सकते हैं। मेन तो डायग्राम होता है कि नहीं। देख लो, फिर से एक बार बात कर रहे हैं भाई। हमारे पास देखो दो थ्रेड था और यहाँ पे स्फेयर, यहाँ पे दो टीनी स्फेयर था। स्फेयर का मास m kg था और एक स्फेयर का नाम a दे दिए और दूसरा का नाम b दे दिए। a पर चार्ज q और b पर भी चार्ज q। अब बता, दोनों चार्ज के चलते यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, इसके चलते फोर्स हो जाएगा, रिपेल करेगा इधर एफ ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसके चलते फोर्स इधर लगेगा एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है कि नहीं। और m kg का मास था तो वेट किधर होगा, नीचे mg होगा, है कि नहीं। इसका टेंशन t हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, देख लो दोनों अल्टरनेट एंगल है कि नहीं, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब बाबू जब ये थीटा हो गया, सुनो, ये एक तरह से बाई एक्सिस हो गया ना, और इधर आपका एक्स एक्सिस होगा। जब ये थीटा हो गया तो ये 90 - थीटा हो जाएगा, क्लियर, क्लियर है भाई। अब सुनो, जब कोई वेक्टर है और एक्स एक्सिस के साथ अगर 90 - थीटा एंगल है, तो जब तुम इसके कंपोनेंट को ब्रेक करोगे ना, तो देखो इसके कंपोनेंट को जब ब्रेक करोगे भाई, देखो लो, जब हम यहाँ पर एक कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, ध्यान देना, यही मेन चीज़ है, सुन लो। जब इसके कंपोनेंट को ब्रेक करोगे ना, टी का कंपोनेंट देख लो। अब देख लो, ये अगर 90 - थीटा है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, है कि नहीं। यही मेन चीज़ है। देखो, कंपोनेंट अगर ब्रेक नहीं करने आएगा ना, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए आना चाहिए। कंपोनेंट ब्रेक करने का रूल क्या है बताओ। कंपोनेंट ब्रेक करने का रूल क्या है ना, कि हमको एंगल देखना है एक्स के साथ। एक्स के साथ अगर एंगल 90 - थीटा है, तब ये टी साइन थीटा में आएगा, है कि नहीं। और अगर एक्स के साथ थीटा एंगल रहता तब कॉस थीटा में हो जाता। अभी तो 90 - थीटा है तो साइन थीटा में हो गया, है कि नहीं, क्लियर। और ये डिस्टेंस आपका x/2 है, देख लो, ये टोटल डिस्टेंस अगर x मान लेते हैं भाई, तो ये डिस्टेंस आपका x/2, देख लो, ये भी x/2 हो जाएगा, देखो ये भी x/2 और ये भी x/2, ये भी x/2 और ये भी x/2 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से लेकर इधर का डिस्टेंस x/2 होगा और यहाँ से लेकर इधर का डिस्टेंस भी x/2 होगा, क्लियर। उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। बिल्कुल बेहतरीन कंसेप्ट है ये एक क्वेश्चन को सीखिए, बाकी क्वेश्चन आप बनाइए, है कि नहीं। अब देख लो, सिंस अब कह रहा है कि सिस्टम जो है ना, देख लो यहाँ पर जो आपका जो सुनो, जो यहाँ पर सिस्टम है ना, वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है भाई, इस टोटल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है, कि बाई का फोर्स बाई को बैलेंस करेगा और एक्स का फोर्स एक्स को बैलेंस करेगा। देख लो, ये टी कॉस थीटा जो है ना, बैलेंस करेगा mg को, और टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, एफ को बैलेंस करेगा, है ना। तो ये ड्यू टू इक्विलिब्रियम हो रहा है। चूंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा था ना, कि व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। देख लो, व्हेन, यहाँ पे देखो हम लैंग्वेज बना रहे हैं, व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में क्या हो जाएगा बताओ। और टी कॉस थीटा जो है ना, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा mg, है ना। और यहीं से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। और टी साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताओ। टी साइन थीटा, देखो टी साइन थीटा एफ ही के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये इसको बैलेंस करेगा और ये इसको बैलेंस करेगा, तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे कितना हो गया बताओ, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेंगे। देख लो, टी साइन थीटा किसके इक्वल है, एफ ही के इक्वल हो जाएगा, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे।
अब बताओ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बताओ फर्स्ट एंड सेकंड से हमको क्या मिलेगा बाबू? तो फर्स्ट एंड सेकंड से मिलेगा ना हमको, देख लो। या तो हम ऐसे करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइड सेकंड, ठीक है। अगर हम फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करते हैं तब क्या रिजल्ट आएगा, देख लो। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा है कि नहीं। देख लो दोनों का आपका डिवाइड हो गया और कितना आ जाएगा बताओ, देख लो। हाँ सुनो, फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर रहे थे ना, देखो उल्टा कर रहे हैं। तो ये टी कॉस थीटा में हमको डिवाइड किसको करना है, टी साइन थीटा को, है कि नहीं। और क्लियर है भाई। और यहाँ पे देख लो एक बात और ये आपका हो जाएगा कितना, एम जी बाई एफ। दोनों के एल एच एस को डिवाइड करेंगे और दोनों के आर एच एस को डिवाइड करेंगे, यही तो रूल होता है कि नहीं। तो जैसे ही दोनों को डिवाइड करोगे ना भाई, तो यहाँ से जो हमारा रिजल्ट है ना, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, बताओ, टी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, कॉट थीटा इज इक्वल टू एम जी बाई एफ ई। और यहाँ से हम लिख सकते हैं, ध्यान दो, इसको हम चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ई बाई एम जी। क्लियर। कॉट जो है ना टैन का अपोजिट होता है ना, उसको या तो हम, सुनो, उसको या तो टैन में कन्वर्ट कर दो या तो कॉट में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि देखो जो ऑप्शन है ना हमारा टैन में है, देख लो। और यहाँ पे टैन में क्यों कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि जो ऑप्शन दिया हुआ है ना टैन में दिया हुआ है, तो हम लोग टैन में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि हमको आंसर तो टैन में लाना है कि नहीं। तो जैसे ही टैन में कन्वर्ट करेंगे ना भाई, तो टैन थीटा जो कर लो इतना हो जाएगा। और यहाँ से बताओ एफ ही कितना होगा, बताओ एफ ही हो जाएगा एम जी टैन थीटा। क्लियर। ये एफ ई का वैल्यू आ गया एम जी टैन थीटा, है कि नहीं। क्लियर भाई। देख लो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसेप्ट तगड़ा इसका, है कि नहीं। बस एक एक चीज़ को समझते जाना है। अब जब एफ ई का फार्मूला लिखोगे ना, तो एफ ई का फार्मूला कितना होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। और Q1 इंटू क्यू टू, देख लो Q1 इंटू क्यू टू बाई एक्स स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जो है ना दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना माना था, एक्स मान लिया। देख लो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस एक्स मान लिए, तो एक्स का स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। और Q1 इंटू क्यू टू बाई कितना, एक्स का स्क्वायर। क्लियर। अब देख लो, तो भाई यहाँ पे तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और ये हो जाएगा एम जी इंटू टैन थीटा। एम जी इंटू कितना, टैन थीटा। देख लो ये हो जाएगा हमारा कितना, टैन थीटा। क्लियर। अब हमको निकालना है क्या भाई, क्यू स्क्वायर निकालना था ना हमको। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर। और एम जी इंटू कितना, टैन थीटा, है कि नहीं। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे ना, तो बताओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आएगा, और 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एम जी इंटू टैन थीटा इंटू कितना, एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। अब बाबू हमको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है। जैसे ही एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैसे पुट करेंगे भाई, तो देख लो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर निकाल सकता हूँ। देख लो जब बात करेंगे ना, देख लो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसका नाम देते हैं क्या, पी पॉइंट नाम देते हैं, इसका पी नाम देते हैं। तो अगर हम बात, देख लो ये तो परपेंडिकुलर हो गया ये, ठीक है, ये एंगल थीटा है कि नहीं। तो अगर यहाँ से, सुन लो, यहाँ से अगर मैं बात करूँगा ना, सुन लो, अगर यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना चाहूँगा भाई, देख लो सबसे पहले तो x/2 का वैल्यू निकाल रहा हूँ, है कि नहीं। यानी ओ बी का वैल्यू निकाल रहे हैं, ओ बी अगर निकल जाएगा तो x/2 निकल जाएगा, है कि नहीं। और ओ बी निकल जाएगा तो आपका ओ ए भी निकल जाएगा। ओ ए में अगर ओ बी को जोड़ देंगे, देखो दोनों तो इक्वल पार्ट में डिवाइड है ना, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो ओ बी हमको चाहिए। तो ट्राइंगल देख लो, ट्राइंगल पी ओ बी में आ जाओ। ट्राइंगल पी ओ बी में अगर आओगे ना, सुन लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी ओ बी। तो ट्राइंगल पी ओ बी में आएंगे ना भाई, तो फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू, सुन लो, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है कि नहीं। तो अगर इस ट्रायंगल की जब बात करूंगा ना भाई, पीओबी का बात कर रहे हैं, देख लो यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। और लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल पीओबी। और पीओबी ट्रायंगल में अगर बात करेंगे ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, फार्मूला क्या होता है, पी बाई एच। तो उस ट्रायंगल के लिए पी का वैल्यू कौन देगा, ओ बी, और बाई एच कौन देगा बताओ,
और ओ बी बाई कितना होगा, देख लो फिगर से ही पकड़ना है, ठीक है। ओ बी हो गया, देख लो इस ट्रायंगल का जब बात कर रहा हूँ हम लोग, तो इस ट्रायंगल के लिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये ओ बी हो गया आपका परपेंडिकुलर। और देख लो पी बी क्या हो गया, हाइपोटेनस, है ना, तो ओ बी बाई पी बी हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा बताओ, ओ बी बाई पी बी, ओ बी बाई कितना आ गया, पी बी आ गया, है कि नहीं, ये हो गया ओ बी बाई पी बी। क्लियर। अब यहाँ से मैं ओ बी निकालना चाहूंगा ना भाई, तो ओ बी इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, पी बी साइन थीटा, और पी बी कितना है, एल है, तो एल साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। इसलिए ए बी अगर निकालेंगे हम लोग, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ओ बी प्लस ओ ए। अगर ओ बी में ओ ए को ऐड करेंगे तो ए बी निकल जाएगा, देख लो दोनों जो है ना, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे था, है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा, कितना आ जाएगा भाई, टू एल साइन थीटा। ये कितना आ गया, टू एल साइन थीटा, है कि नहीं। अब यहाँ से बताओ ए बी किसको माने थे, एक्स को माने थे ना, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू एल साइन थीटा। क्लियर। और जब इसी टू एल साइन थीटा को यहाँ पर हम पुट करेंगे, देख लो, और पुटिंग द वैल्यू, देखो इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, 3 मान लेते हैं, ठीक है। और क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 3। देख लो भाई बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गया, है कि नहीं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 3, अगर 3 इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करोगे ना, तो कितना आएगा बताओ, और क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एम जी टैन थीटा इंटू एक्स स्क्वायर कितना है, 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो जब यहाँ से सॉल्व करोगे ना भाई, तो कितना आ जाएगा बताओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी टैन थीटा इंटू 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दिस इज द आंसर, यही हमारा आंसर है कि नहीं। अब देखते हैं कि भाई ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, देख लो ऑप्शन का जब बात करेंगे ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। देख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो मिल गया, ये तो सही है ना, और एम जी टैन थीटा देख लो ये भी मिल गया, एम जी टैन थीटा ये भी मिल गया, है कि नहीं। और 4, सुन लो, हाँ 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। तुम अगर बी को मिला के देखोगे ना, तो बिल्कुल वही आंसर है जो कि मैंने लाया था, उसको एक बार खाली तुम उसको अरेंज करो, ठीक है। अरेंज करने के बाद यही आंसर हमारा आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन था, है ना। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा तगड़ा था, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोल्यूशन करने वाला था, ठीक है। अब देख लो इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, देख लो ये एक क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है ना, ये मैं डिस्कस करूंगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। देख लो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहे हैं भाई, और आपको खुद से इसको बनाना है, ठीक है। बनाना है कि कैसे कैसे इसका हम आंसर ला सकते हैं, ठीक है, ध्यान दो। और क्वेश्चन क्या कराना कि टू सिमिलर बॉल्स ईच हैविंग मास m एंड चार्ज q आर हैंग फ्रॉम सिल्क थ्रेड्स ऑफ लेंथ l, द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉल्स व्हेन इन इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शनल टू, उसका सेपरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, है कि नहीं। ध्यान दो, हमारे पास 4 ऑप्शन है, देख लो हम ऑप्शन को ना हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलो ऑप्शंस को ही हम हटा देते हैं, ऑप्शंस का झंझट ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन पे डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या करें, बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई करेंगे, है कि नहीं। यहाँ भी देख लो ये यहाँ पे थ्रेड है भाई, सिल्क थ्रेड है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कराना कि टू सिमिलर बॉल्स, 2 सिमिलर बॉल्स यहाँ पर हैंग है, ठीक है। पहला बॉल्स का मास कितना है बाबू, m है, दूसरा बॉल का मास कितना है, m है, ठीक है। और देख लो और देख लो इसका नाम a देते हैं, इसका नाम b देते हैं, ठीक है। तो इस पर चार्ज कितना है भाई, q चार्ज है, ठीक है। और q चार्ज दिया हुआ ना, और दूसरा पर भी चार्ज कितना है, q चार्ज है, बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट, वही कंसेप्ट यहाँ भी है। देख लो ये इस पर फोर्स लगाएगा कितना, एफ ही, और ये इस पर फोर्स लगाएगा कितना, एफ ही लगाएगा, है कि नहीं। ध्यान दो इधर, सुनोगे भाई। अब देख लो यहाँ से जब हम एक देख लो ये वर्टिकल लाइन है कि नहीं, तो ये जो है ना यहाँ पर एंगल, यहाँ भी थीटा दिया हुआ, यहाँ भी एंगल थीटा हो जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। क्लियर भाई, चलो ध्यान दो, है ना। देखो ये जो है ना, ये फिगर आपका दिया रहेगा, जो क्वेश्चन है ना उसमें फिगर दिया हुआ था, फिगर यहाँ पर नहीं बनाया गया है,
बट ये फिगर आपका दिया रहेगा कि भाई थीटा एंगल पर ये है और इसका लेंथ एल दिया हुआ है। देख लो, इच स्ट्रिंग हैज एल लेंथ। क्लियर? अब यहाँ तक देख लो भाई। अब देख लो, अब जब बात करेंगे इसका तो ये हो जाएगा mg, वेट हो जाएगा। एम के जी का वेट कितना, mg हो जाएगा, है कि नहीं? और ये थीटा एंगल है, तो ये बताओ ये कितना होगा, ये भी तो थीटा हो जाएगा ना। तो जब सुनो, ये टेंशन कितना टी है कि नहीं? ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, है कि नहीं? तो ये कंपोनेंट ब्रेक करो तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा, और ये कितना, टी कॉस थीटा। बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट है, बिल्कुल। क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा स्मॉल है, थीटा यहाँ पर बहुत छोटा है कि नहीं? थीटा का जो वैल्यू है ना यहाँ पर वेरी स्मॉल है। ठीक है भाई? अब देख लो, तो ये देख लो, अब हम यहाँ से बिल्कुल वही अप्लाई करेंगे, है कि नहीं? यहाँ भी क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में कह रहा है ना, इक्विलिब्रियम में कह रहा है भाई। तो बताओ इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि देखो, बाई एक्सिस का फोर्स बैलेंस और एक्स एक्सिस का फोर्स बैलेंस। अगर नेट फोर्स कहीं भी जीरो हो गया, सुन लो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, है कि नहीं? एफ नेट जीरो का मतलब क्या होता है ना कि सुनो, इस बॉडी पे जितने भी एक्सिसेस है ना, टोटल एक्सिस का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। तो भाई बाई बैलेंस करेगा, एक्स भी बैलेंस करेगा। अब देख लो, बाई के लिए जब बात करेंगे हम लोग, ठीक है, सिंस बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉल्स इक्विलिब्रियम में है भाई, तो जब बाई का बात करेंगे हम लोग, तो टी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा बताओ? mg के इक्वल, है कि नहीं? एंड टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा? एफ ही के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं? और जब दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग, देख लो, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड, तो हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम सेकंड डिवाइड फर्स्ट। किसी में किसी को डिवाइड कर सकते हो, आपकी मर्जी है कि नहीं? आप देख लो भाई, कैसे हमारा यूज कैसे होगा, हमको लाना क्या है, इस पर डिपेंड करता है। तो सेकंड में जब फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो कितना, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, और यहाँ से हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा बताओ, एफ ई बाई एम जी आ जाएगा, है कि नहीं? एफ ई बाई एम जी हो गया, ठीक है भाई? एफ ई बाई एम जी है ना, टी से टी कैंसिल हो गया, ठीक है? टैन थीटा बराबर कितना आएगा बताओ? ये हो जाएगा एफ ई बाई एम जी, और यहाँ से एफ ई का जब बात करेंगे ना बाबू, तो एफ ई बराबर आ जाएगा कितना, एम जी टैन थीटा। क्लियर? बिल्कुल यही कंसेप्ट पिछला क्वेश्चन में भी यूज किया गया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि ये बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसको एक्स मान ले रहे हैं। देख लो, ये टोटल डिस्टेंस एक्स मानते हैं, है कि नहीं? और देख लो, ये जो डिस्टेंस है ना, देख लो, ये आपका ओ मान लेते हैं, ठीक है? और देख लो, ओ से देख लो, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी का जब बात हो रहा है ना, तो ये एक्स बाई टू हो जाएगा। ओ ए भी एक्स बाई टू और ओ बी भी एक्स बाई टू, क्योंकि ये जो सुनो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो है ना, इस पूरे जो हमारा ए बी पार्ट था, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, है कि नहीं? ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, है कि नहीं? और ये हो जाएगा आपका एक्स बाई टू, और ये भी एक्स बाई टू। क्लियर? अब देख लो, तो एफ ही आ गया एम जी टैन थीटा, है कि नहीं? अब देख लो, क्वेश्चन में क्या करा ना, बट क्वेश्चन में क्या करा भाई, बट थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है? जब थीटा बहुत छोटा रहता है ना, उस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं, सुन लो, इंपॉर्टेंट है। तो थीटा स्मॉल एंगल के लिए टैन थीटा जो है ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा साइन थीटा का। अब बोलोगे ऐसा क्यों होता है कि नहीं? जब थीटा बहुत छोटा रहता है, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया, ठीक है? देख लो, क्वेश्चन में क्या करा है ना कि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा जो है स्मॉल है, उस कंडीशन में टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है। क्यों भाई? ऐसा मान लो कि टैन जीरो का बात करते हैं, है कि नहीं, और साइन जीरो का बात करते हैं, तो टैन जीरो का जो वैल्यू आता है वही साइन जीरो का वैल्यू होता है। क्या दोनों छोटे एंगल पे दोनों इक्वल होता है कि नहीं? 0 डिग्री पर टैन जितना वैल्यू होगा उतना ही साइन का वैल्यू होता है। तो जब थीटा स्मॉल रहता है ना, तो टैन जो है इक्वल हो जाता है साइन का, है ना? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ध्यान दो, यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ, एफ ही का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है? Q1 इंटू Q2 तो दोनों का चार तो क्यू ही है, देख लो, ये इसका भी क्यू, इसका भी क्यू, है कि नहीं? और बाई कितना है, एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया भाई, एक्स स्क्वायर, ठीक है? और ये हो जाएगा एम जी, और टैन जो है ना साइन के इक्वल हम कर सकते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा, क्योंकि छोटे एंगल के लिए टैन और साइन दोनों सेम हो जाते हैं, है कि नहीं? अब देख लो, तो भाई जब यहाँ से अब हमको ना एक्स क्या निकालना था बताओ, क्वेश्चन में हमको निकालना क्या था भाई? क्वेश्चन में क्या करें बाबू कि द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉल्स व्हेन इन इक्विलिब्रियम,
सेपरेशन कह रहा है, सेपरेशन जो है ना क्या होगा इसका, सेपरेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो सेपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं देख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू, बताओ साइन थीटा अगर निकालेंगे यहाँ से तो कितना होगा बताओ। तो साइन थीटा अगर मैं निकालना चाहूँगा भाई यहाँ से कितना आएगा। तो आपको पता है कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना वो P/H होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो देखो इस ट्रायंगल का जब बात कर रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं ये P है, ठीक है। तो जब इस ट्रायंगल का जब बात करेंगे ना, POB का बात कर रहे हैं, POB का, है कि नहीं। तो POB में जब जाएंगे ना हम लोग, तो POB में देख लो ये तो x/2 ना है भाई, ये तो आपका x/2 है कि नहीं। ये एंगल आपका x/2 है, सॉरी ये साइड x/2 है कि नहीं, और ये L है। तो साइन थीटा निकालेंगे ना तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी सुन लो परपेंडिकुलर कौन है x/2 और हाइपोटेनस कौन है L, तो यहाँ पर x/2L हो जाएगा कि नहीं। तो जब साइन थीटा निकालेंगे यहाँ पे तो कितना होगा बताओ, इस साइन थीटा हो जाएगा x/2 इंटू कितना L। क्लियर, सबको समझ में आ रहा होगा है कि नहीं। देख लो यहीं से तो हमारा आंसर आएगा, हमको x निकालना है, x डिस्टेंस, दोनों के बीच जो डिस्टेंस था ना उसी को हमको फाइंड करना है कि नहीं। डिस्टेंस फाइंड करेंगे और देखेंगे कितना आंसर आता है, ठीक है भाई। अब देख लो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताओ, देख लो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आता है। और देख लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में कितना आएगा, 4πε0 इंटू एम जी इंटू एक्स क्यू आएगा, है कि नहीं। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इंटू 2L, है कि नहीं। अब बाबू जब यहाँ से सुनो, जब यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ और एक्स क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू 2L बाई कितना 4πε0 इंटू कितना एम जी, डिवाइड में आ जाएगा पूरा, है कि नहीं। क्लियर। अब देख लो जब यहाँ से मैं x निकाल रहा हूँ भाई, तो x कितना हो जाएगा, q का पावर 2/3, q का पावर कितना, देख लो ये पावर जाएगा इधर तो 2/3 हो जाएगा ना। और ये कितना देख लो यहाँ से 2 से 2 बार में कैंसिल कर दिए, बचे कितना L/2πε0 इंटू एम जी, और इसका पावर कितना बताओ 1/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। देखो क्वेश्चन में क्या करा था ना, देख लो क्वेश्चन में क्या करा था भाई, इसका क्वेश्चन में क्या ऑप्शन क्या था, देख लो ध्यान दो सुनोगे। हाँ इसका ऑप्शन था ना कि आपका जो x है ना वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। देख लो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। देख लो ऑप्शन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है भाई क्यू स्क्वायर, सुनो x जो है प्रोपोर्शनल होता है क्यू स्क्वायर का, ये आपका ए ऑप्शन था। और दूसरा ऑप्शन था कि x जो है प्रोपोर्शनल होता है बी में, देख लो क्यू के पावर 2/3 का प्रोपोर्शनल होता है। और सी में क्या था भाई, सी में क्या था ना कि x जो प्रोपोर्शनल होता है ना वो एल क्यू का होता है, ठीक है। और डी में क्या था भाई, डी में जो ऑप्शन था ना हमारा, x जो है प्रोपोर्शनल होता है किसका, m का पावर -1/2। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन में टोटल कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब देख लो, तो अब बताओ कि भाई कौन आंसर मेरा सही है। देख लो ये जो है ना x किसके प्रोपोर्शनल है बताओ, क्या x q का पावर 2/3 का प्रोपोर्शनल नहीं है कि नहीं। तो हमारा आंसर कौन आ जाएगा, देख लो 3B आंसर आएगा। देख लो ये दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो जब भी क्वेश्चन जब पूछता है ना जे या नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो तुमको देखो कंसेप्ट तो सेम ही है सबका, है ना, कंसेप्ट सबका सेम है। जो हमने पहला क्वेश्चन बनाया था उसी तरह से ये भी क्वेश्चंस का कंसेप्ट है, कंसेप्ट दोनों का सेम है। लेकिन आपको थोड़ा सा ना आप एनालिसिस करना है। आपको एनालिसिस क्या करना है भाई कि हम कैसे आंसर ला सकते हैं, आंसर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, वो एनालिसिस मेन होता है। और उसी के दम पे आप क्वेश्चन बना पाइएगा। केवल कंसेप्ट रहने से क्वेश्चन नहीं बनता है कि नहीं। क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप उस एनालिसिस तक पहुंच